दोस्तों, भले ही टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन टाइटैनिक का नाम आज भी लोगों की जुबान पर अक्सर आता रहता है और आज भी टाइटैनिक लोगों के बीच काफी चर्चित है। तो अगर आप लोग भी टाइटैनिक के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि टाइटैनिक कैसे डूबा था और किस तरीके से उसमें सवार लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और वो लोग टाइटैनिक के साथ समुद्र के उसी बीच हिस्से में हमेशा के लिए समा गए थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो टाइटैनिक का मलबा आज भी समुद्र में ऐसा ही पड़ा हुआ है, जो कि धीरे धीरे गलता जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में शायद उसका नामो निशान भी ना बचे। लेकिन हम लोगों के मन में ये सवाल तो कभी ना कभी आया ही जरूर होगा कि आखिर वो इतना बड़ा टाइटैनिक समुद्र की निचली सतह में इस वक्त कैसा दिखता होगा और इस वक्त टाइटैनिक की क्या हालत होगी। तो हम लोगों की तरह ही सोच रखने वाले कुछ 5 लोग जिन्होंने ये फैसला किया कि हम समुद्र के नीचे जाकर देखेंगे कि इस टाइम टाइटैनिक कैसा दिखता होगा और उसके मलबे का क्या हुआ, और उन लोगों ने ऐसा किया भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वो बड़े बड़े घरानों के लोग थे जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके एक पनडुब्बी तैयार कराई और उसमें वो 5 सवार होकर समुद्र में उतर गए और टाइटैनिक को देखने की तलाश में टाइटैनिक के मलबे के पास जाने लगे। पहले दिन तक तो उनका ये सफर सही सलामत रहा और उनके हालचाल भी ठीक थे। वो लोग बिल्कुल सेफ थे और वो पूरी तैयारी से पनडुब्बी में सवार होकर टाइटैनिक को देखने के लिए निकल गए। आपको बता दूं कि वो 5 लोग जून के आखिरी सप्ताह 2023 में गए थे, लेकिन अटलांटिक महासागर में उन 5 लोगों को दिखाने ले गई उस पनडुब्बी के साथ पहले ही दिन हादसा हो गया और इस हादसे की वजह से पनडुब्बी में सवार उन 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आखिर यह हादसा कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो विशेषज्ञ इस हादसे को लेकर कई ऐसे दावे कर रहे हैं कि आखिर ये पनडुब्बी हादसे का शिकार कैसे हुई और इसमें सवार वो 5 लोग कैसे एक ही झटके में मौत की नींद सो गए। इस हादसे के बारे में अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने बताया है कि टाइटैनिक के मलबे को दिखाने ले गई पनडुब्बी में विनाशकारी विस्फोट हुआ, जिस वजह से उसमें सवार 5 लोगों की तुरंत मौत हो गई। आपको बता दूं कि यह हादसा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 500 मीटर की दूरी पर हुआ और इस हादसे में पनडुब्बी के 5 टुकड़े हो चुके थे। इसके बारे में नौसेना का कहना है कि जिस दिन ये पनडुब्बी समुद्र में उतारी गई थी उसी दिन उन लोगों को एक बड़े धमाके की आवाज आई थी, लेकिन उस दिन उन लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये धमाका क्या था। लेकिन अब हादसे के बाद उन लोगों का मानना है कि शायद वो हादसा उसी पनडुब्बी के फटने की आवाज थी। इसके बारे में अमेरिकी नौसेना का मानना है कि जिस वक्त वो धमाका हुआ था उसी वक्त उनका उस पनडुब्बी से कनेक्शन टूट गया था। और इस पनडुब्बी के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें जो मेटल लगा हुआ था वो सिर्फ 3800 मीटर गहरे समुद्र पानी का दबाव ही झेल सकता था और जो टाइटैनिक का मलबा है वो भी लगभग समुद्र के इतनी ही गहराई में पड़ा हुआ है। लेकिन टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रही उस पनडुब्बी के साथ टाइटैनिक के मलबे से 500 मीटर की दूरी पर ही उस पनडुब्बी में कुछ ऐसा हुआ कि वो पानी के दबाव से फट गई, क्योंकि उस गहराई में समुद्र के पानी का दबाव इतना होता है कि अगर कोई इंसान उसमें जाए तो इंसान की नसें फट जाएगी और शायद उस पनडुब्बी में कुछ ऐसी कमी होगी जिस वजह से समुद्र के पानी के दबाव से उसकी धज्जियां उड़ गई और उसमें सवार वो 5 लोग मारे गए। वेल, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जानकारी जुलाई के महीने के आखिरी सप्ताह की है, जो कि 2023 की बात है।